हम क्या देखेंगे, मॉडुलस। मॉडुलस तो मॉडुलस मान लेते, लेट सपोज जेड बराबर ए प्लस आई बी है, तो उसका मॉडुलस का सिंबल ऐसे होता है। ठीक, अब हमें मॉडुलस निकालना है, तो इसका क्या होता है ना, जो ए और बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर जेड बराबर ए माइनस बी भी रहे फिर भी मॉडुलस यही देगा। पूछो क्यों, ले लो, सपोज करो जेड बराबर एक्स माइनस आई वाई ले लो। अब हमें निकालना है जेड की मॉडुलस, तो अंडर रूट में जाएगा ये, यहाँ से एक्स का स्क्वायर करोगे और बीच में प्लस है तो प्लस रखोगे, माइनस वाई का स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर का जो ये करोगे तो ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर दे देगा, और ये माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही आएगा। मीन्स देखो यही फॉर्मेट निकल के आया कि नहीं आया। तो ये था मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में आया मॉडुलस। अब कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट अगर हम निकालेंगे, अगर ले सपोज करो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ले लिया, और कंजुगेट ये z का बार होता है ऊपर में ऐसे, देखो z कंजुगेट इसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस आई बी। ठीक, अगर z की वैल्यू ए माइनस आई बी है और कंजुगेट हमें निकालना हो तो ये हो जाएगा ए प्लस आई बी, याद रखना। और कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे z का निकाला हमने, z बराबर ए प्लस आई बी है, कहने का मतलब z कंजुगेट का कंजुगेट निकालोगे तो ये तुम्हारा z ही दे देगा। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है और प्रूफ करने के लिए भी, तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले z कैसे निकलेगा, तो z जो भी दिया रहेगा उसका एक बार क्या निकालो, कंजुगेट, जो आंसर आएगा कंजुगेट, फिर उसको कंजुगेट करो, तो भाई डबल कंजुगेट तो निकल ही गया ना। जो प्लस था वो माइनस हुआ, फिर माइनस था प्लस हुआ, पहले वाला हो गया। देखो इसे प्रूफ कैसे करते, अब z का हम कंजुगेट निकालेंगे तो a प्लस, कंजुगेट निकालना है ना हमें, तो कंजुगेट निकालना है, प्लस है तो माइनस हो गया। अब फिर से क्या करो, डबल कंजुगेट, ये कंजुगेट ये कंजुगेट, जेड देखो ए प्लस आई बी। अब ए प्लस आई बी कहाँ से था, देखो जेड बराबर ए प्लस आई बी, देखो क्वेश्चन में यहाँ है ना, यहाँ ए आई बी आया, और इसकी वैल्यू क्या है, पहले से इसकी वैल्यू क्या है, देखो जेड बराबर ए प्लस, यहाँ जेड ही है, तो यहाँ से हम लिखेंगे जेड, मतलब आ गया कि जेड का कंजुगेट बराबर जेड ही होता है। और कुछ अलजेब्रा का जो प्रॉपर्टी है जो यूज होने वाला है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरीक़ा से पूछ देगा कि z1 प्लस z2 कोई कम्प्लेक्स नंबर रहेगा, इसका स्क्वायर कैसे करेगा। तो अगर फार्मूला आपको पता है तो डायरेक्ट आपको इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, यानी z1 का स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से माइनस रहेगा तो माइनस का भी ये हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगेगा। अगर या आपको दे दे कि ए माइनस ए प्लस बी का होल क्यू क्या है, ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी फॉर्मेट में आप अगर कम्प्लेक्स नंबर का z1 z2 कर दिया जाए, इसका क्यूब पूछ दिया जाए, तो क्या लिखोगे, z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस 3z1 z2 और z1 प्लस z2। तो ये अगर कम्प्लेक्स नंबर के भी फॉर्मेट में रहता तो आप निकाल सकते हो। अगर मान लो z1 का क्यूब माइनस z2 का क्यूब दे दिया जाए, तो आप लोगों को पता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी यानी z1 माइनस z2। क्यों, क्योंकि इससे पहले आपको सारा अलजेब्रा का ऑपरेशन बता दिए प्लस माइनस, तो अब देखो माइनस हो रहा है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा बट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा है अलजेब्रा का, वो माइनस सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, करो सब्ट्रैक्ट, फिर अगला। लेकिन इसका जो फार्मूला होता है वो अब क्या होता है, z1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये z1 z2 और ये
प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब याद ये रखना है कि यहाँ पे 2 मत लगा देना, यहाँ पे 2Z1 Z2 नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा आपका, याद रखना, यही चीज़ होता है। अब इसे समझने के लिए ना अगले वीडियो में देखेंगे एग्जाम्पल से। जैसे Z1 का 3 + 5i ले लिए, ठीक है, इसका क्यूब माइनस सपोज करो Z2 की जगह 7 + 8i ले लिया, अब इसका होल क्यूब। अब इसका होल क्यूब अलग निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर आएगा। अगर चाहते हो कि इसका डायरेक्ट एक ही बार में दोनों का AQ - BQ का फार्मूला लगाए, तो ये ऊपर वाले फार्मूले में क्या करोगे, पुट कर लेना और डायरेक्ट बना लो यहाँ से, यानी 3 + 5i और ये माइनस करो Z2 को 7 + 8i और इसे एक ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि दो स्मॉल ब्रैकेट यूज हो गया है तो मिडिल ब्रैकेट यूज होगा। अब Z1 जो पहला वाला है क्या है, Z1, यहाँ से ये Z1 और यहाँ से ये Z2, तो Z1 है तुम्हारा 3 + 5i, तो इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, फिर से प्लस था यहाँ पे माइनस है बीच में तो यहाँ प्लस कर लेंगे, 3 + 5i मल्टीप्लिकेशन 7 + 8i। अब देखो इस फिर प्लस 7 + 8i का स्क्वायर। अब इतना सारा देखो, इसको पहले क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर ये मल्टीप्लिकेशन आया, फिर स्क्वायर आया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो अलजेब्रा का कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा है, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, सारा का सारा यूज हो जाएगा। हालांकि डिवीजन नहीं बोल सकते हैं इसमें, बट कहीं ना कहीं प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन यूज हो ही जाता, तो अलजेब्रा का ऑपरेशन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।